Hello friends. So let's continue our 1D chapter. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल स्टार्ट्स विथ अ इनिशियल वेलोसिटी यानी u of 5 meter per second and has an acceleration of 10 meter per second square. सिंपल. तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट. तो मैं डिस्प्लेसमेंट को जस्ट s लिख रहा हूँ. आई होप आपको पता हो. तो फाइंड s यानी डिस्प्लेसमेंट इन 10 seconds. तो सिंपल. आई होप सबको पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा. हम क्या अप्लाई करेंगे. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. यू की जगह हम क्या लेंगे. 5 इंटू टाइम क्या 10 प्लस हाफ ऑफ एक्सलेशन की जगह पर अगेन 10 इंटू टाइम की जगह पर 10 उसका स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये 50 प्लस. अगेन मैंने आपको कहा था कि जिस टाइम न्यूमेरिकल हो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करें, खुद न्यूमेरिकल करें, फिर आप चेक करें कि आपका आंसर मैच करता है कि नहीं. ठीक है. तो चलिए ये क्या है. 10 स्क्वायर 100 इंटू 10 क्या 1000 डिवाइड बाई 2 यानी 500. तो आपको हो गया 550 मीटर्स. सिंपल. तो यहाँ पर जब मैंने कहा एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव था, यानी कि वो किधर होगा. बाय डिफॉल्ट वो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा. और यू भी क्या होगा अगर कुछ नहीं कहा तो, और अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखें दैट, हम एक छोटा चेंज कर रहे हैं, दैट पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी along positive x-axis which is u is let's say 5 and acceleration along negative x-axis. ठीक है. और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया हुआ हो लेट्स से 5. तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 5 है एंड इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो यानी कि हमारे लिए एक्सेलरेशन हुआ कितना. सिंपली -5. और u कितना है. u है 5. और अगेन आपसे अगर पूछें कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइंड s इन 3 सेकेंड्स, तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन. इक्वेशन तो हमारी वही रहेगी. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अब u की जगह पर अगेन 5, टाइम की जगह पर क्या 3. क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. प्लस हाफ ऑफ. अब एक्सेलरेशन की जगह हम क्या क्या लेना है हमको -5 क्योंकि अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है इंटू टाइम 3 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी. ये वैल्यू इधर से आ जाएगी 15. ये वैल्यू क्या होगी 9 5 45 45 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22.5 मगर माइनस साइन के साथ. तो माइनस ऑफ 22.5. ठीक है. आई होप आपको चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. तो ये वैल्यू क्या हुई 15 माइनस 22.5. ये कितना हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7.5. यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया. आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस ऑफ 7.5. तो ये माइनस कैसे आ रहा है. क्या मतलब इस माइनस का. इस माइनस का मतलब ये है कि पार्टिकल अगर कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर जाना शुरू किया अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, इधर जाना शुरू किया. लेकिन फाइनली पार्टिकल हमें
पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -7.5 आ रहा है। तो आप इस चीज़ को सोचिए थोड़ा कि पार्टिकल जाना तो शुरू किया अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ था साफ साफ, इट्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर डिस्प्लेसमेंट हमें नेगेटिव क्यों आ रहा है? तो आप इस चीज़ को सोचिए इस वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने सोचा हो। तो अब मैं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन में इंटर करता हूँ। सो प्रीवियस केस में क्या सिचुएशन थी आपको दी हुई थी कि a body starts traveling with the initial velocity along positive x-axis which is 5 and its acceleration was -5। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए कि कितने देर के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है ना वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो स्पीड कम होते होते फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। वो कब होगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम पहला न्यूटन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह हम क्या लिखेंगे? जीरो। यू की जगह क्या लिखेंगे? 5। ए की जगह पर -5। देखिए ये जो बीच का प्लस साइन होता है ना, इसके साथ आप छिड़खानी नहीं किया कीजिए, इसको रहने दीजिए जैसा है। सीधा ए की वैल्यू है वो पुट किया कीजिए साइन के साथ, ठीक है, इंटू टी। तो यहाँ से हमारा टी क्या आ जाएगा? टी आपको जाएगा 5/5 यानी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो पिछले केस में हमने आपसे टाइम क्या कहा था कि कितनी देर के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए? हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे आफ्टर टी इज इक्वल टू 3। तो आप सोचिए कि अभी क्या हुआ होगा, इस पॉइंट के ठीक बाद क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन -5 है। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी स्टार्ट हुई 5, कहीं पर हुई होगी 4, फिर हुई होगी 3, फिर हुई 2, फिर हुई 1, फिर हो गई 0। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? तो जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये आगे नहीं जा सकता, रुक गया। लेकिन वो एक्सेलरेशन इस पर अभी भी काम कर रहा था ना। तो टेक्निकली उस एक्सेलरेशन ने क्या किया? उस एक्सेलरेशन ने इसको क्या सोचिए क्या किया होगा? उस एक्सेलरेशन ने इसको पीछे कर दिया। पीछे मतलब अब वो इसको पीछे की तरफ ट्रैक करने लगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है जो कि आगे जा रहा है और उस पर एक्सेलरेशन पीछे है, यानी कि फोर्स उस पर पीछे लग रही है। तो वो फोर्स क्या कर रही है? वो फोर्स कंटिन्यूसली उसकी स्पीड को कम करती जा रही थी ना। यहाँ से 4 हो गया 3, यहाँ 2, यहाँ 1, फाइनली वो 0। तो उस फोर्स ने पहले उसकी स्पीड कम की और वो फोर्स तो अभी भी एक्ट कर रही है। तो अब वो फोर्स क्या करेगी? अब वो फोर्स इसको अपने तरफ ड्रैग कर रही है, क्योंकि अब उसकी स्पीड 0 हो गई है। लेकिन वो एक्सेलरेशन तो अभी भी काम कर रहा है ना इस पर। तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा? वो एक्सेलरेशन अब इसको पीछे खींचेगा। तो इसलिए ये यहाँ से एक तरह का यू टर्न लेगा और अपने आप फिर ये पीछे जाने लगेगा। तो ये पीछे कुछ ऐसा चला गया। तो आपको सॉल्व करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट -7.5 आया वो इसलिए आया क्योंकि अब ये पीछे जाने लगा। तो जब ये पीछे जाने लगा तो अब क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से इधर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, लेकिन इधर क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यही पार्टिकल जो पीछे जाने लगा तो फाइनली आफ्टर 3 सेकेंड्स वो कुछ यहाँ तक पहुँच गया और ये पॉइंट यहाँ से 7.5 मीटर की दूरी पर थी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से फाइनली जहाँ ये पहुँचा वो पॉइंट यहाँ से इनिशियल पॉइंट से 7.5 मीटर की दूरी पर थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दैट्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, राइट। तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा? ये इनिशियल पोजीशन है। और फाइनल पोजीशन क्या है? ये फाइनल पोजीशन है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन तो इस पर वर्क करता रहा तो ये एक्सेलरेशन इसको ड्रैग करते हुए कंटिन्यूसली पीछे लेके जाता रहा। इस पॉइंट तक पहुंचा, फिर उस टाइम पर वेलोसिटी होगी वो इसको और पीछे खींच रहा होगा। तो जब इसको कंटिन्यूसली पीछे खींच रहा है तो फाइनली जहाँ तक ये पहुंचेगा आफ्टर टोटल 3 सेकेंड्स, तो ये जो लाइन हुई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आपको दिख रहा है ये लाइन जो है डिस्प्लेसमेंट है। ये लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, बट दिस इज डायरेक्टेड इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिख रही है आपको। तो चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है इसीलिए आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया। ओके। जस्ट अगर आप एक चीज़ चेक करना चाहें कि 1 सेकंड तक तो यहाँ पहुँचा था ये, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, यहाँ पर टाइम 1 सेकंड हो गया था। अब 1 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा? 1 सेकंड के बाद हमारे पास 2 सेकंड्स बचते हैं, क्योंकि हमको टोटल मोशन 3 सेकंड तक निकालना है तो हमारे पास 2 सेकंड्स बचते हैं। तो जब हमारे पास 2 सेकंड बचते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 सेकंड में ये पार्टिकल कितना मूव किया होगा। सिर्फ ये लेंथ हमें देखनी है ना। ये पोजीशन ओ था,
ये पोजीशन ए, ये फाइनल पोजीशन बी। तो ये ए टू बी की जो लेंथ है वो हमें अगर चेक करनी है लेट से, तो वो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। तो इस पॉइंट पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो हम 0 लेंगे, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो -5। और टाइम हमारे पास अब इतना बचता है, टाइम हमारे पास बचता है अब सिर्फ 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टी इज इक्वल टू 1 तक तो हम पहुंच चुके थे। अब हमारे पास मोशन में कितना बचता है टाइम, 2 सेकंड बचता है, क्योंकि टोटल टाइम हमारे पास 3 सेकंड्स है, तो बचता है 2 सेकंड, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये सिंपली कितना आ रहा है आपको, -10 आ रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड, वो कितना हो गया, वो हो गया 10। और चूंकि ऑब्वियसली ये दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए आपको ये आया -10 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फाइनली था वो कितना था, वो 7.5 था ना। क्यों? तो अगर हमको चेक करना है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है, यानी कि ये टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू बी, नेट डिस्प्लेसमेंट इज टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू बी माइनस ओ ए, ये जो लेंथ है, यानी कि जो पहले ये आगे गया। तो ओ ए निकालना है अगर हमको, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, वो तो और आसान है। क्योंकि स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे, 5 से स्टार्ट हुए थे, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी था। तो हम लिखेंगे 5 इंटू कितना देर तक हम आगे गए थे, सिर्फ 1 सेकंड तक आगे गए थे, तो 5 इंटू 1 प्लस अगेन हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या था उस टाइम पर ही, -5 इंटू 1। तो ये सिंपली क्या आ रहा है आपको, ये 2.5 आ रहा है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2.5 आ रहा है। तो अब आई होप कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा हो कि पहले 1 सेकंड तक क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की तरफ 2.5। देखिए ये प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि ये आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दिख रहा है आपको प्लस 2.5। उसके बाद अगले 2 सेकंड तक इसका पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता रहा -10। क्यों पीछे की तरफ, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, तो अब ये पीछे जाने लगा। तो जब तक ये पीछे जा रहा था, तो टोटली ये गया डिस्टेंस -10, यानी कि इफेक्टिवली ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। मैं फिर से अगर ड्रॉ कर दूँ, तो इनिशियल पॉइंट से ये आगे गया 2.5, फिर यहाँ से ये पीछे गया टोटल 10, यानी कि इफेक्टिवली इस पॉइंट से, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ये कितना गया, ये गया ये डिस्टेंस, विच इज़ ऑब्वियसली 10 माइनस 2.5, यानी कि 7.5। तो 7.5 हमारा फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट था। तो वो चूंकि डायरेक्टेड माइनस की तरफ था, इसलिए माइनस साइन के साथ आया। तो ये वही सवाल था जो अभी हमने किया, लेकिन उस पूरे सवाल में क्या फिजिक्स हो रही है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ये एक ही बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ बात आ गई हो। लेकिन अब हम आगे चूंकि न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे, तो इतना हमको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा जहाँ तक एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, हम सीधा एक बार में टोटल टाइम निकालेंगे, आपको सीधा फाइनली सही रिजल्ट आएगा एक बार में। क्यों इस पूरे जंक्शन में हम एक ही इक्वेशन अप्लाई कर पाए पूरे मोशन में, इसलिए अप्लाई कर पाए बिकॉज योर एक्सेलरेशन वॉज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। हर जगह आपके मोशन में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट था। तो यही हमारा कंस्ट्रेंट है, जब तक एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहती है, हम सिंपली एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो हमारे न्यूटन्स के 3 इक्वेशन है, और इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक हम वही इक्वेशन से आंसर एक बार में ही, एक ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेप हमको करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लिखते हैं कि अ पार्टिकल starts from initial velocity यानी u equals to 25 meter per second and acceleration is equal to -5 meter per second square। ठीक है, तो आपको बताना है आफ्टर व्हाट टाइम नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। पहले आप सोचिए कि हो क्या रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी 25 है, तो पॉजिटिव है, यानी कि कुछ आगे जा रहा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि जब ये आगे जा रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, घट रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो कंटिन्यूसली इसकी स्पीड
घटती जा रही है, यानी कि फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर तक इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जब जीरो होगी उसके बाद भी क्या होगा, ये एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन इसको पीछे ट्रैक करेगा और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बराबर अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंच जाएगा। ये लाइन एक्चुअली इसी के ऊपर ड्रॉ करनी चाहिए, बट मैं आपको चूंकि क्लियरली समझ में आया इसलिए थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टेक्निकली ये जो लाइन नीचे वाली है ये इस लाइन के ऊपर ही है, ये अपने ही ट्रैक पर, सेम ट्रैक पर वापस आ रहा है। तो जब ये सेम ट्रैक पर वापस आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि जहाँ पर आपका आई उसी पॉइंट पर आपका एफ, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जो हमने सीखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। अब हमें सिंपली क्या करना है, इतना सोचना नहीं एग्जाम में, सीधा इक्वेशन लगाना है। तो आपको u दिया हुआ है 25, a दिया हुआ 5 और नेट डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ जीरो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, जीरो, u की जगह पर 25 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सलेशन के जगह क्या लिखेंगे, -5 इंटू टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि आपका ये कांस्टेंट टर्म जीरो है तो एक टी आपका कैंसिल हो जाना है, यानी कि ये बन जाना है 2.5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 टी। तो टी आपको आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2.5, कितना हो जाएगा वो, सिंपली 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स के बाद इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पहुँच गया। चलिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा और कंटिन्यू करें। मुझे आप बताइए कि कितने देर के बाद ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। तो जीरो कहाँ पे हुई होगी, दिख रहा है इस पॉइंट पर। तो कितनी देर के बाद वेलोसिटी जीरो हुई होगी, ये हमको अगर समझना है, क्या करेंगे, हम सिंपल इक्वेशन लिखेंगे। तो इस बार आपको फाइनल वेलोसिटी का टर्म में दिया हुआ है, तो हम कुछ v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इक्वेशन लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या लेंगे हम, जीरो, u 25, एक्सेलरेशन -5 इंटू टी। यहाँ से आपको टी सॉल्व कीजिए, आपको 5 आ जाएगा। तो 5 सेकंड तक ये आगे जाता रहा, 5 सेकंड के बाद फिर ये पीछे आता रहा। तो आपको सिंपली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जितने देर के लिए आगे गया उतनी ही देर के लिए ये पीछे आया। ओके, ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया उतनी देर में जीरो। मुझे एक चीज़ और आप बताइए इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कितना हुआ होगा, डिस्टेंस कह रहा हूँ जब मैं, यानी कि टोटल पाथ लेंथ, मतलब ये कितना आगे गया और फिर कितना ये पीछे आया। तो एक चीज़ तो दिखाई दे रही होगी ना आपको कि जितना भी आगे गया है उतना ही पीछे आया है। तो टिल टाइम t इज इक्वल टू 5 जिस पोजीशन तक ये पहुंचा ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए उसको हम कहते हैं s। और फिर ये वापस से पीछे गया, तो जब ये पीछे जा रहा होगा तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट होगा -s। आई होप आपको बात समझ में आई कि अगर ये s डिस्टेंस आगे आया तो s डिस्टेंस ही पीछे गया, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है तो अगर हम आगे को प्लस ले रहे हैं तो पीछे को ऑब्वियसली माइनस मानेंगे, इसीलिए आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो जितना डिस्टेंस आ गया, मान लीजिए 10 मीटर आगे गया तो पीछे भी 10 मीटर आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालना है, ये टोटल पाथ लेंथ निकालना है ना। तो बेसिकली हम ये s निकालेंगे पहले और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जिस पॉइंट तक ये पहुंचा है, इस पॉइंट तक जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, तो इस पॉइंट तक हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो उसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, इस मोमेंट पर जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है -5 इंटू एस। तो यहाँ से आपको एस क्या आ गया, 25 स्क्वायर इज दैट इज 625 डिवाइड बाई 10, यानी कि 62.5 मीटर। ये एक तरीका हुआ डिस्प्लेसमेंट निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपको सोचिए। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम सिंपली इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते, बस यहाँ पर टाइम की जगह पर 5 पुट कर देते और u की जगह पर 25 और a तो वापस -5 ही है। तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट आता वो यहीं तक का डिस्प्लेसमेंट आता। तो हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपको कन्वीनियंस फील हो। तो हमारा सवाल है डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें आई है इसका डबल, यानी कि टोटल डिस्टेंस विल बी
2 टाइम्स ऑफ 62.5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 125 मीटर। ओके, तो हमने एक मोशन को अच्छे तरह से एग्जामिन कर लिया कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव होगा हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टेक्निकली डिक्रीज करेगा, एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहा तो फिर वहाँ से वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।